हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का पूरा सप्ताह। एक एक दिन के लिए प्रेडिक्शन करूंगा, एक एक दिन आपका कैसा रहेगा बताऊंगा। अगर आप आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलनी शुरू हो जाती है। और पुराने सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से आभारी हूं उनके सहयोग और प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले यानी रीडिंग आज की शुरू करने से पहले आप सभी को याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर अपने लिए आप एक पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह और जानते हैं टैरो आपके बारे में क्या बताते हैं। अच्छा, ये राशिफल के लिए मैंने रेगुलर से थोड़े डिफरेंट टैरो लिए हैं। ये ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक है, तो ये थोड़े अलग हैं। साइज इसका थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़े बढ़िया कार्ड से भी हैं। तो आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन रहेगा थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने का रहेगा। अगर आप अपने वर्तमान परिस्थितियों को बेटर तरीके से बैलेंस कर सके तो उसके रिजल्ट आपके अनुकूल होंगे। लेकिन अगर इस बैलेंस करने में आप थोड़ा चूकते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको अपने अनुकूल बनाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए चीज़ों को बैलेंस बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। 27 सितंबर का दिन काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा से भरा होगा, पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। इस पैशन को इस्तेमाल करें, इस पैशन को एक्चुअली अपने कार्य की सिद्धि में लगाने का प्रयास करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए पूरा प्रयास करें। 27 तारीख को अगर आप अपने काम में प्रयास करते हैं तो सफलता मिलनी स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन चीज़ों के अलावा अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन मदद करेगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 सितंबर का जो दिन है ये दूसरों पर भरोसा ना करने का दिन है। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, जिस दिन का मैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता, समझिए उस दिन ठीक ठाक है। जैसे ये बाकी पीछे के 2 दिन हैं तो ये ठीक ठाक चल रहे हैं। तो 28 तारीख को कुछ उथल पुथल हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप में, तो उसमें भी अपने लवर को, अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का काम रजिस्ट करें। इन चीज़ों के अलावा किसी ऐसे काम में जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, वहाँ एक्चुअली आपको नुकसान होने की संभावना है। बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। लीगल मामलों में होशियार रहें। पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि 28 तारीख को उधार ना लेना पड़े। देखिए, उधार ना लेने पड़े का मतलब जैसे आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा था और वो 28 को मिलना है, वो दूसरी चीज़ है। 28 तारीख को कोई लोन फाइल ना करें। इसके अलावा 29 सितंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी और आपके अकॉर्डिंग मूव भी करेंगी। इस दिन आपके बिहेवियर में एक ग्रेस रहेगा, एक बड़प्पन वाली भावना रहेगी, लेकिन कठोरता भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह से होंगे जिसके अंदर सॉफ्टनेस, हार्डनेस दोनों चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए 29 तारीख को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, दिन सपोर्ट करेगा। 30 सितंबर का जो दिन है ये अकेले चलने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी मामले में जैसे कभी कभी लोगों का साथ नहीं मिलता, तो इस दिन अगर साथ नहीं मिलता तो आप अकेले भी आगे बढ़ें, उसमें सफलता मिलेगी। दूसरे, परिस्थितियां अगर थोड़ी कठिन हैं, अनुकूल नहीं हैं आपके, तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप गिव अप ना करने की टेंडेंसी को अपनाते हैं तो 30 सितंबर के दिन आपको इसमें सफलता मिलने के पूरे सहयोग हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। तो आपकी एनर्जी की वजह से कुछ रिलेशंस या कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, इसका ध्यान देना होगा। उसके बाद में आता है 1 अक्टूबर का दिन। अक्टूबर 1 आपके लिए थोड़ा बुरा दिन हो सकता है मेष राशि, क्योंकि इस दिन कुछ बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ आपकी खराब हो सकती है जो कंप्लीट होने वाली हो, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना कि लक्ष्य के पास पहुंच करके वहां पर नुकसान हो जाए। 99% तक वीडियो अपलोड होने के बाद में वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाए होता है ना कभी कभी कि आप 1.5-2 GB की मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और 99% हुई और फिर आपका डाउनलोडिंग बंद या इंटरनेट चला गया और फिर उसके बाद में तो वो 99% की ऐसी तैसी होगी। तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें होती हैं 1 तारीख को सबको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है एक तरह से। दूसरे,
ईश्वर ने शायद आपके लिए ऐसा प्लान कर रखा है। तो ये चीज़ें जो प्लान में हैं उसका परिणाम ये होगा कि शुरुआती नुकसान के बाद में सफलता भी मिलेगी और वो नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। तो इसलिए अपने माइंड को ज़्यादा पैनिक में ना डालें। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर के दिन काफ़ी सशक्त व्यक्तित्व आपका रहेगा। चीज़ों को परखने की क्षमता आप में रहेगी। लोगों के साथ आपके बिहेवियर में थोड़ा ठंडापन या रूखापन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपका ग्रेस बढ़ेगा, सम्मान आपका बढ़ेगा। भले लोग डर के मारे आपका सम्मान करें, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने बारे में लोगों के मन में पॉजिटिव अप्रोच डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपका निगेटिव जो आपका साइड है, आपका बुरा साइड है, वो लोगों के कैच में जल्दी आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये बनाने का दिन है। जितना ज़्यादा आप इस दिन को बनाने की कोशिश करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको परिणाम पॉजिटिव मिलता जाएगा। किसी को मत देखिए, किसी की देखा देखी मत करिए, किसी तरह के दिखावे की कोशिश भी मत करिए। इस दिन सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने काम पे फोकस रखिए। ये दिन आपके पूरी तरह से फेवर में रहेगा। 27 तारीख भी बढ़िया दिन तो रहेगा, लेकिन इस दिन आपकी एक तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, दूसरा ऊर्जा के साथ साथ आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, जल्दीबाजी में रहेंगे। तो इस जल्दीबाजी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और दूसरे अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो आपको नाराज बहुत जल्दी होना होगा, मतलब आप नाराज़गी जल्दी दिखा देंगे। तो इस नाराज़गी को दिखाने से भी थोड़ा परहेज करें। थोड़ा सा सॉफ्टनेस, ज़रूरत पड़े तो दिखावे का सॉफ्टनेस बहुत फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि इससे लोगों का आप पर भरोसा बनेगा और आप लोगों को अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। 28 सितंबर के दिन थोड़े हिम्मत की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये दिन थोड़ा चैलेंजेस लेकर आ रहा है। करेज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करेज के बिना आप किसी ऐसे चैलेंज का सामना नहीं कर सकते जो देखने में भयावह हो, देखने में मुश्किल हो। तो देखने में मुश्किल चीज़ का जब आप सामना करेंगे तो सामना करते करते आपको पता चलेगा कि ये इतनी मुश्किल नहीं है। चीज़ें आपके आगे बढ़ने पर थोड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि सिचुएशन, परिस्थितियाँ, यूनिवर्स, एनर्जीज आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर के दिन आप अपनी ऊर्जा में एक ठहराव पाएंगे और आपको लगेगा कि आपको अपने आप में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, और इस वजह से आप चीज़ों को अलग ढंग से देखने में सफल रहेंगे। नज़रिए में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आपको दूरदृष्टि दे दे। तो इसलिए इस दिन को इस्तेमाल करिए, इस दिन को खाली न जाने दीजिए। 30 तारीख आपके लिए थोड़ा सा आक्रामक दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य सफलता की ओर पूरी तरह से आपको ले जाएंगे। कोई दो राय नहीं है कि आप सक्सीड होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी रहेंगे, अपने आप में ही बहुत केंद्रित व्यक्ति की तरह से, और थोड़ी मात्रा में आपका ईगो भी लोगों को दिखेगा। ईगो को समेटने की कोशिश करिएगा ताकि लोगों में आपके प्रति एक अच्छी छवि बने। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर का जो दिन है, चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करने का दिन रहेगा। अगर चीज़ें आपके लिए सही तरह से बैलेंस हो जाती हैं तो उस बैलेंस का आपको बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस बैलेंस को बनाने में थोड़ा सा ही सही आपका नुकसान भी होगा, मतलब बैलेंस बनाने में थोड़ा सा लॉस होगा। तो उतने को कवर अप करें, उतने को सहने की हिम्मत रखें, ताकि चीज़ें बैलेंस, एक बार जब हो जाएंगी बैलेंस तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा आपका रहेगा। ध्यान ये भी रखना है कि इस दिन किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी सक्सेस के लिए ये दिन बढ़िया रहेगा। 2 अक्टूबर का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों यानी डुअल सिचुएशन में सफलता दिखाता है। प्रेमी प्रेमिका और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में काफ़ी मधुरता, बहुत क्लोजनेस भी दिखा रहा है। दिन ऐसा रहेगा जो आपके लिए यादगार भी बन सके। अपने आप को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करें कि आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं करना। इसके अलावा बिजनेस वाइज या इकोनॉमिकली, फाइनेंस के सेक्टर में आपके लिए दिन आपके फेवर में रहेगा। तो वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। अब लेते हैं हमारी तीसरी राशि, जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 26 अक्टूबर का जो दिन है अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी,
लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, परिवार से पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में काफ़ी शांति का वातावरण बना रहेगा। 27 सितंबर का जो दिन है, 27 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपके किसी कार्य में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन ये रुकावट एक तरह की पॉज होगी। इस पॉज की कंडीशन में आपको सोचना चाहिए कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर गलती नहीं हो रही है तो फिर आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि उस पॉज के बाद आप चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करेंगे। मतलब मान के चलें कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी और बेटरमेंट में रिवाइव होगी। तो उस बेटरमेंट को कैसे अचीव करें, इसके लिए आपको काम करना होगा। 28 सितंबर का दिन परिवार के प्रति आपके लगाव को दर्शाता है। साथ साथ परिवार की ओर से भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिवार को बहुत फायदा मिलेगा और आप फैमिली को लेकर के बड़े पॉजिटिव रहेंगे, बड़े पॉजिटिव भी रहेंगे। आपके कार्यों को फैमिली भी सराहेगी, समाज में भी आपको एक सम्मान की प्राप्ति होगी। और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कोई भी चीज़, आप मेल हो फीमेल हो कोई हो, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें आपके लिए उस एक्सपेक्टेशन के फुलफिल होने की संभावना भी बनी हुई है। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर डुअल सिचुएशंस में असफलता दिखाता है, इसलिए थोड़ा संभाल करके काम करने की ज़रूरत है। इस दिन आप कोई ऐसा भी काम अपने हाथ में ले सकते हैं जिसमें खतरा हो और आप जानते हो कि नुकसान होने की संभावना पूरी है, लेकिन फिर भी अपने कदम बढ़ा लें, इस चीज़ की संभावना है। तो ध्यान रखिए, अगर जान रहे हैं और मैंने भी बता दिया है तो फिर अब तो रुक जाए। इसके अलावा अपने लूप होल्स किसी को ना बताएं, किसी को गाइड या मिस गाइड दोनों इस दिन नहीं करना है, ठीक है। 29 को जितना संतुलित और संयमित होकर के, यानी जितना बैलेंस वे में आप आ करके अपने माइंड से सोचेंगे, उतना जल्दी रास्ता आपको मिल जाएगा। 30 सितंबर के दिन मिथुन राशि आपके लिए चीज़ें आपके कंट्रोल में आने को तैयार हैं, लेकिन आप उस कंट्रोल को लेने को तैयार हो जाएं। जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है ना कि ईश्वर तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ग्राह्यता होनी चाहिए। ग्राह्यता मतलब एक्सेप्टेंस की पावर होनी चाहिए, लेने की पावर। समझिए, आप एक गिलास लेकर खड़े हैं और ईश्वर एक बाल्टी पानी लेकर आ गए, तो कहाँ एक गिलास में एक बाल्टी समाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ग्राहक बनिए। ग्राहक मतलब वो कस्टमर ही नहीं होता, कस्टमर तो मतलब इंग्लिश वर्ड है। ग्राहक मतलब जो ग्रहण कर ले, जो भी सामने से आ रहा है उसे ले ले, ठीक है। कस्टमर इज डिफरेंट थिंग, ग्राहक हिंदी वर्ड नहीं है, संस्कृत है। अब उसका मीनिंग कस्टमर ही लगाया जाता है इंग्लिश में, अब इसके अलावा क्या किया जाए। तो इसको ऐसा समझें कि आप जब तक रिसेप्टिबल नहीं होंगे तब तक चीज़ें रिसीव नहीं होंगी। रिसीवेबल बनिए, रिसेप्टिबल बनिए। तो आपके लिए ये इस तरह से है। इसके अलावा कुछ गंभीर साहित्यों के अध्ययन में भी आप अपने दिन को लगा सकते हैं। ईश्वर भक्ति की ओर आप मुड़ सकते हैं। ध्यान या मेडिटेशन की ओर भी आपका रुझान, आपका झुकाव हो सकता है। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर के दिन आप अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि कहीं भी आपकी जो सामाजिक इमेज है वो खराब ना हो। चीज़ें आपके अनुकूल तो चलेंगी और आप भी चीज़ों को अपने अनुकूल बनाते चलेंगे, लेकिन अपनी इमेज का भी ध्यान आपको रखना है। इस दिन सामाजिक सरोकार आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सामाजिक तौर पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत भी है। 2 अक्टूबर का दिन सेलिब्रेशन जैसा होगा। इस दिन हो सकता है कि आप अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करें, जिनके साथ एक अच्छा और यादगार समय बीते, समय अच्छा बीतेगा। साथ ही साथ इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। वैवाहिक जीवन व प्रेम संबंधों में यह दिन बहुत ही सफलता दिखाने वाला दिन है। एक यादगार बन जाए ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि 26 सितंबर का जो दिन है, दुविधा में डालने वाला दिन है। आपको ऐसा लग सकता है कि जिस काम के लिए या जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन चीज़ें इसके विपरीत होंगी। मतलब आपको अंत में सफलता जरूर मिलेगी। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। 27 सितंबर का दिन आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी को लेकर आ सकता है, लेकिन आप अपने रूड बिहेवियर की वजह से कई सारी चीज़ों को गवा भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। रूडनेस अगर है भी तो उसे अंदर दबा कर रखिए, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी आपको 27 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपके पार्टनर के रूठने की पूरी चांसेस हैं। 28 तारीख को द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखेगी और साथ ही साथ धन के मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता दिखेगी। अगर आप किसी दो मामलों को साथ साथ हैंडल कर रहे हैं तो उन दोनों को साथ साथ हैंडल तो कर पाएंगे, लेकिन आपको लास्ट में एक को छोड़कर एक पर ही आकर रुकना होगा। दोनों चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग एक साथ नहीं चल सकती। इसके अलावा आप थोड़ा अपने आप को अकेला भी महसूस करेंगे, एक प्रकार का सूनापन या खालीपन आपको पूरे दिन भर फील होता रहेगा, जिसकी वजह आप समझ नहीं पाएंगे और दिन खत्म होने के बाद ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। 29 सितंबर के दिन परिवार के प्रति आपका रुझान, आपका झुकाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फैमिली आपके लिए सब कुछ रहेगी और फैमिली फर्स्ट की नीति पर आप चलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है 29। अगर ज़रूरत समझते हैं या पॉसिबिलिटीज़ बन जाए तो कम से कम एक छुट्टी ले लें और इस दिन को एंजॉय करें। परिवार के प्रति आपका समर्पण ही परिवार को आपके प्रति प्यार से भर देता है, ये भी जान लें। 30 तारीख को आप थोड़ा मोल भाव करके आगे बढ़ने की पोजीशन में होंगे। मोल भाव का मतलब चीज़ों में थोड़ा समझौतावादी रुख अपना करके अपने काम को निकाल करके आगे बढ़ने वाली टेंडेंसी मानसिकता में आप होंगे। आपके प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी, बट ध्यान आपको ये रखना है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप अपने झूठ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना आपको आता नहीं है। तो इस तरह से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ अनैतिक चीज़ें या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो बेढंगी होती हैं वो भी काम कर जाती हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे मैप करेंगे अपने लाइफ में, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर का दिन आपके जीवन में इस प्रकार का रहेगा जब आप मित्रवत संबंधों में और प्रगाढ़ता और मजबूती पाएंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अफेयर वाली लाइफ जो है, लव अफेयर वाली लाइफ है, वहाँ पर अभी आप एक जर्नी पर हैं और उस जर्नी का अभी एंड होता नियर फ्यूचर दिख नहीं रहा। इन चीज़ों के अलावा फैमिली की ओर आपका जो सपोर्ट है उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन इस चीज़ को भी समझ लें कि 1 अक्टूबर का जो दिन है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दिन है। जितना ज़्यादा आत्मविश्वासी आप रहेंगे, आप जो भी टारगेट चाहते हैं वो उतनी जल्दी अकॉम्प्लिश हो जाएगा। 2 अक्टूबर कर्क राशि आपके लिए बहुत बढ़िया दिन नहीं है, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। इस खेल के बिगड़ने के बाद चीज़ें वापस आपके लिए रिवाइव हो जाएंगी, बस आपको धैर्य रखना होगा। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी गलती को खोजने की कोशिश करें कि हमने गलती कहाँ करी थी और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आपने इतना प्लान कर लिया तो भविष्य में गलती को सुधार करके आप अपने अनुकूल चीज़ों को ला सकेंगे। तो कर्क राशि यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। 5वीं राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। तो सिंह राशि आपके लिए 26 सितंबर का दिन 2 तरह का होगा। पहला दुविधा का होगा, प्रॉब्लम का होगा, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर आप बुलाते हैं तभी आएंगी, अपने आप नहीं आएंगी। दूसरा, ऑकवर्ड सिचुएशन में भी प्लेफुलनेस का दिन होगा। सिचुएशन आपके फेवर में हो या ना हो, ये दिन आपके लिए ऐसा हो सकता है जब आप कुछ नई चीज़ों को सीख जाएं, अपनी उस ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से ही नई चीज़ों को सीख जाएं। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस दिन विवाद होने की भी संभावना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जितना पॉजिटिव आप रहेंगे और विवादों से बच लेंगे, दिन बिल्कुल खराब नहीं है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 सितंबर का दिन परिवर्तनशील दिन है, परिवर्तनशीलता का दिन है, एक तरह से समझें रिबर्थ का कार्ड है, जो बताता है कि इस दिन पहली चीज़ तो अगर आप अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहते और न दोहराने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आप तैयार हैं, फिर उसमें इफ एंड बट नहीं है। अगर इफ़ यू थिंक दैट यू आर रेडी, यू आर एक्चुअली रेडी। दूसरा, आप अपने ईगो को जितना डाउन कर सकें, जितना छोटा कर सकें, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, लोगों को अपने लिए ना तो मिसयूज़ करना है ना मिसगाइड करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर, तो 27 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। नई चीज़ों को अचीव भी कर सकते हैं और पुरानी चीज़ों में भी अचीवमेंट पा सकते हैं। 28 तारीख के दिन आप काफ़ी ज़्यादा शाइनी पर्सन रहेंगे, लोग आपके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा काम हो जाएगा 28 तारीख को
जो आपके लिए काफ़ी प्रशंसा का कारण बनेगा। तो इसलिए अपनी इस प्रशंसा वगैरह चीज़ों को एंजॉय करें। लोग आपको अगर आपकी तारीफ़ करें तो उनसे थैंक यू बोलें। इसके अलावा किसी नए काम को शुरू करने के लिए या किसी मुश्किल काम को शुरू करने के लिए भी 28 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर का जो दिन है ये लव की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, ये मैरिड अनमैरिड दोनों पर लागू हो जाएगा। तो प्यार की दृष्टि से, लव की दृष्टि से ये दिन जो है 29 सितंबर, ये बहुत बढ़िया दिन है, बहुत बढ़िया रहेगा। बट ध्यान आपको सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि अगर आप अपने लवर को किसी भी तरह से धोखा दे रहे हैं और आपको लगता है कि लवर को नहीं पता, तो ऊपर कोई जरूर है जिसको पता होता है, सब कुछ पता होता है, बस आप उसे कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। तो इसलिए अपने प्रेम पर थोड़ा सा लॉयल्टी रखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 30 सितंबर सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। परिवार के साथ, मित्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांचक समय बिताने की उम्मीद है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों को भी आप काफ़ी रोमांचक तरीके से अंजाम देना पसंद करेंगे। एक तरह के आर्ट की तरह से आप सारे दिन को फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे और अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझेंगे जिससे खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कुल मिलाकर दिन बढ़िया है, कोई बुरा दिन नहीं है 30 तारीख आपके लिए। 1 अक्टूबर का जो दिन है ये नई ऊर्जा से आपको लवरेज कर देगा, भर देगा और नई ऊर्जा को लेकर के आप जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। अगर कोई मुकाम हासिल करना चाहते थे तो वो भी करें, उसकी भी संभावना पूरी यहाँ बनी हुई है। नए काम के लिए भी दिन अच्छा है, लेकिन अगर किसी पुराने काम को पुनर्जीवित करना हो, यानी कि उसको रीजनरेट करना हो, कोई पुराना, बहुत पुराना काम है, तो उसके लिए ये दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अक्टूबर का दिन चैरियट का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, जो बताता है कि इस दिन आप अपने आप को किसी प्रतियोगिता में इन्वॉल्व पा सकते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा आदि में आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, एक्चुअली पूरे दिन भर तो नहीं, लेकिन अगले दूसरे या तीसरे दिन या दूसरी तीसरी मुलाकात के बाद उसे रियलाइज़ होगा कि वो आपकी वन नहीं है जो आपकी लाइफ में आ जाती। 2 अक्टूबर का दिन आपके लिए थोड़ा अलग रहेगा, एक जर्नी जैसा ये दिन रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां आपको कुछ चुनना भी हो सकता है। तो जो भी हो, चीज़ें अपने फेवर में लाने की कोशिश आपको करनी है और जब तक चीज़ें फेवर में नहीं आ जाती हैं तब तक आपको मेहनत भी करनी है। आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़्यादा दिखावा करके करने की कोशिश ना करें। शांत भाव से जितना करेंगे उसके लिए, उसकी करंट सिचुएशन के लिए भी चीज़ें उतनी ही कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो ध्यान आपको ये रखना है 2 तारीख को कि आप पहली चीज़ अपने मन की बात दूसरों को ना बताएं और दूसरी चीज़ आप सही डिसीजन तक पहुंच जाएं। सही डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको केवल सत्य का सहारा लेना है, असत्य का सहारा नहीं लेना है। तो सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गोस। वर्गो, आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा रक्षात्मक रहने का दिन है। इस दिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। लोग आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते हैं, गलत इंटेंशन से आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर थोड़ी सी सावधानी आपने बरत ली तो इस दिन किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा, इसको भी जान लीजिए। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नुकसान होने की संभावना है। दूसरे लोगों को अपने लूप होल्स बताने से बचना है। अपने प्लान भी ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है। कोशिश करें कि किसी से इस दिन न डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 27 सितंबर का दिन है। 27 सितंबर का जो दिन है धन के मामले में सोच समझकर आगे बढ़ने का दिन है। जो भी चीज़ें आपने प्लान करी हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जॉब के या बिजनेस के सेक्टर में, उनमें डिले होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए अगर चीज़ें डिले में जाती हैं तो अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। वो डिले में सिर्फ इसलिए जाएंगे ताकि आपको एक बार फिर से सोच विचार करने का मौका मिल सके। और बिना सोच विचार किए हुए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या व्यापारिक कार्यक्रम में आगे बढ़ने से या जॉब में कुछ नया करने से आपको फायदा नहीं होगा। तो विचार करके ही काम करें। 28 सितंबर का जो दिन रहेगा, इस दिन आप काफ़ी संतुलित व्यक्ति रहेंगे। अपने आप से ही संतुलन बना रहेगा, ज़्यादा आपको संतुलन बनाने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है और वो ये कि किसी भी चीज़ में असंतुलन आपको इस दिन बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई अन्याय करेगा तो आपको बुरा लगेगा,
किसी चीज में कोई अति करेगा तो बुरा लगेगा, कमी करेगा तो भी बुरा लगेगा। इस दिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके इस बिहेवियर को आप अपने ही पास रखें, दूसरों पर अपने बिहेवियर को न थोपें, ताकि सामाजिक दृष्टिकोण से आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप न लगे। कुल मिलाकर के आपको इस दिन जजमेंटल नहीं होना है, माइंड को ओपन रखना है, थोड़ा इग्नोरेंस बनाए रखेंगे तो चीजें सही रहेंगी। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है ये 28 तारीख। अब बात करते हैं 29 सितंबर की। 29 सितंबर यानी 29 सितंबर जो है ये आपके लिए बढ़िया दिन रह सकता है। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, किसी प्रकार की यात्रा इत्यादि पर जाने के संयोग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, पिछले काफ़ी समय से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो उन सब प्लान्स पर काम करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 30 सितंबर का जो दिन है अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इस दिन आप कुछ करके दिखाने में सफल रहेंगे। मेहनत हालांकि आपको कड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का परिणाम, उसका प्रतिफल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। आप जो कुछ भी करते हैं उस पर कई लोगों की निगाहें होती हैं, इसलिए दूसरों की ओर से अपने आप में थोड़ी इग्नोरेंस भी रखनी है, थोड़ी अवेयरनेस भी रखनी है। अवेयरनेस इसलिए कि लोग आपको देख रहे हैं, इग्नोरेंस इसलिए कि उनके देखने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। 1 अक्टूबर की बात करते हैं हम। द्विपक्षीय मामलों में असफलताएं दिखाता है, लेकिन यहां पर अगर आपने सिर्फ अपने दिमाग से निर्णय लेना शुरू किया तो सफलता मिलने के चांसेस हैं। अगर किसी की सलाह पर चलेंगे तो 2 पक्ष हो जाएगा, आप और वो व्यक्ति, तो वहां पर असफलता मिलेगी। दैट मीन्स अगर सिंगल चीजें हों तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, इस दिन किसी से बदला वगैरह लेने के बारे में बिल्कुल प्लान ना करें, क्योंकि वो आपके लिए सूट नहीं करेगा। तीसरा, व्यापारिक मामलों में कड़े निर्णय लेने के लिए दिन बढ़िया तो है, लेकिन प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा दुष्कर या मुसीबत वाला दिन बन सकता है। 2 अक्टूबर का दिन कन्या राशि आपके लिए समस्याओं के खात्मे का दिन भी हो सकता है, समस्याओं को शुरू करने का दिन भी हो सकता है। सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं आप, इस पर डिपेंड करेगा। कई बार मामला ऐसा हो सकता है आपके लिए जब आपका कोई काम एंड मोमेंट पे जाकर के रुक जाए या टूट जाए या खत्म हो जाए, तो उस समय आप निराश हो सकते हैं कि सिचुएशन खत्म हो गई, या एक नई उम्मीद में आ सकते हैं कि शायद इस सिचुएशन को खत्म होना ही था, क्योंकि अगर वो खत्म हो रही है 2 तारीख को तो उसके आसार आपको पहले से नजर आ रहे होंगे। तो अगर ये होता है तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। फिलहाल इसके अलावा दूसरों पर इस दिन कम भरोसा करें, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, और लीगल मामलों, लीगल एंटिटी पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो कन्या राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन रहेगा ये मुसीबतों को थोड़ा सा बुलाने वाला दिन रहेगा। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में बिल्कुल पड़ना नहीं है, ये याद रखिए। आपकी जो अपनी समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा हैं, और अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है इस पर अगर आप फोकस करते हैं 26 तारीख को, तो उस समस्या से निकलने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरों के मामले में पड़ते हैं तो फिर आप अपनी समस्या से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। 27 सितंबर का जो दिन है ये आपकी उम्मीद को तोड़ने का काम भी कर सकता है, आपको उम्मीद दे भी सकता है। ये दोनों चीजें बता रहा है यहाँ पे, और दोनों इसलिए कि आपको लगेगा कि किसी एक चीज की जीवन में कमी है और उस कमी को पूरा कैसे करें। पहली तो ये जिससे उम्मीदें टूटेंगी। दूसरी ये कि जो भी कमी है उसकी ओर आपका नजरिया ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो है, कमी है वो है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में हैं जो मुझे पॉजिटिवली हेल्प कर रही हैं लाइफ में ग्रो करने की। तो दूसरे वाले नजरिए के साथ अगर आप रहते हैं तो आपके लिए चीजें बढ़िया रहेंगी। अच्छा, सफलता के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया दिन नहीं है ये 27 तारीख, लेकिन मित्रवत संबंधों के लिए, व्यक्तिगत संबंधों के लिए दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 सितंबर का दिन आपको थोड़ा रूड बनाता है, आप काफी आक्रामक रहेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल निर्दयता के साथ में या स्वार्थी व्यक्ति के तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर रास्ते में किसी को नुकसान हो जाता है आपके फायदे में, यहाँ ये नहीं आ रहा कि आप किसी का नुकसान करेंगे, यहाँ ये आ रहा है कि आपका फायदा है और साथ में आपके फायदा होने की कंडीशन में कोई लॉस में जा रहा है, तो आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, और आपको चिंता करनी भी नहीं चाहिए। अपने फायदे पर पूरा फोकस रहिए।
29 सितंबर के दिन धन को लेकर के थोड़ी ऊहापोह की स्थिति रहेगी। मीन्स क्या करें क्या ना करें वाली कंडीशन रहेगी। और इस कंडीशन में चीज़ें आपके पास होते हुए भी, सॉल्यूशन आपके पास होते हुए भी आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। पैनिक ना हो, पहला काम। दूसरा काम, किसी तीसरे पर्सन से थोड़ी सी सलाह लेने की कोशिश करें, लेकिन वो जो सलाह लेनी है वो थोड़ी मात्रा में लेनी है और उसकी सलाह के ऊपर खुद से बैठकर सोचना है। माइंड में सेट करके जाइए कि पहले तो मुझे एडवाइस लेनी है, उसके बाद उसकी एडवाइस जो भी आएगी XYZ, उस एडवाइस के ऊपर मुझे अपना दिमाग चलाना है और फिर काम करना है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, उधार लेने और देने के टेंडेंसी से बिल्कुल दूर रहें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 29 को बिल्कुल भी ना करें, याद रखिए। मतलब प्रॉब्लम यह हो सकती है कि उधार लिए गए पैसों को लौटाने में दिक्कत आ जाए। 30 सितंबर का जो दिन है, धन के मामले में सफलता दिखाता है, लेकिन यह सफलता थोड़े समय की होगी, शॉर्ट टर्म की होगी, लॉन्ग टर्म की नहीं होगी। लेकिन इस शॉर्ट टर्म की सफलता से आप कुछ सबक सीख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके काम आ जाए। इस दिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आने वाले भविष्य में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती का बायस बन जाए। ध्यान आपको यह रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर फैसला लेना है और साथ ही साथ अपने दिमाग से फैसला लेना है। लेकिन अगर आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जॉब में या बिजनेस में, तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, सूटेबल रहेगा। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर का जो दिन है 1 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन आपके लिए सही तरीके से चीज़ों में इन्वेस्ट करने का दिन है। अब इन्वेस्टमेंट केवल पैसों का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भावनाओं का भी होता है, रिलेशन का भी होता है, ठीक है, पैशन का भी इन्वेस्टमेंट है। अपनी हॉबी में आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने हॉबी के प्रति इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो जिम में जाएंगे तो वो भी इन्वेस्ट। तो इस तरह का जहाँ पर आप अपना कुछ लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। तो सोच समझ कर करने के लिए ये दिन आ रहा है। इस दिन का जो प्लान होगा 1 तारीख का, वो सारा प्लान डिले हो सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। कोशिश ये करें कि जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं 1 तारीख को जो प्लान्स दिमाग में आ रहे हैं उस पर तुरंत काम नहीं करें। उस पर आप थोड़ा समय ले लें और सोचें, विचार करें कि आपके प्लान में कहीं क्या क्या कमियां हैं और जो कमियां हैं उनको दूर करें, तब आप आगे काम कर पाएंगे। मतलब तब आप काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2 अक्टूबर का जो दिन है, परिवार के प्रति आपके पॉजिटिव मनोभावों को दर्शाता है। परिवार को लेकर के किए गए प्रयासों में सफल रहेंगे। परिवार का भी आपको एक तरह से समझें तो सपोर्ट मिलता रहेगा। परिवार आपकी तारीफ भी कर सकता है और दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी और आप मन से बहुत संतुलन और शांति महसूस करेंगे। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। अब लेते हैं 8वीं राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 26 सितंबर का जो दिन है आपके लिए ट्रायंगुलर सिचुएशंस में असफलता दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ दिल के मामलों में सावधान रहने को भी दर्शाता है। दिल के मामलों में गलत कदम आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। अगर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है बाई चांस, तो वृश्चिक राशि 26 तारीख को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर नहीं चल रहा तो किसी प्रकार की सावधानी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने जीवन साथी को खुश रखें, थोड़ा झुक जाएं, उसकी बातों को मान लें एक दिन के लिए, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। 27 तारीख आपके लिए भाग्यकारी दिन होगा, भाग्यशाली नहीं, भाग्यकारी दिन होगा। चीज़ें ऑटो सेट होंगी और वो ऑटो सेट चीज़ें आपके जीवन को परिवर्तित करती चलेंगी। इस दिन चीज़ें आपके लिए अनायास ही ऑटोमेटिकली फेवरेबल हो जाएंगी, जिसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि जैसा मैंने कहा ना, भाग्यकारी दिन है, तो किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करेगी, किस्मत से चीज़ें मिल जाएंगी। एक तरह से समझें, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। अब इन रिवार्ड्स को जो लेना है, उन रिवार्ड्स के लिए आपके पास क्या चाहिए, झोला चाहिए ना, उसमें भर लें। तो इसलिए अपनी ग्राह्यता, अपनी रिसेप्टिविटी को बनाए रखें, रिसीव कर सकें, रिसीविंग पावर, अपनी कैचिंग पावर को बनाने की कोशिश करें। ओपन करें अपने माइंड को, खुले दिमाग से सोचें और जो चीज़ें अच्छी लाइफ में आ रही हैं उनको अडॉप्ट करते चलें। 28 सितंबर का दिन अपेक्षाकृत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक मामलों में सफलता दिखाता है ये दिन। परिवार में उत्सव का माहौल भी हो सकता है। आपके फैमिली में किसी की शादी वादी के बारे में चर्चाएं भी चल सकती हैं। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है ये दिन।
अब बात करते हैं 29 की। 29 डेट को यानी 29 तारीख को आपके लिए परिवार ही सब कुछ है वाली टेंडेंसी बनी रहेगी। आप परिवार के प्रति काफ़ी झुकाव और लगाव भी महसूस करेंगे। आपके धन के खर्च भी परिवार की ज़रूरतों पर और गैर ज़रूरतों पर भी होंगे। मतलब हो सकता है कोई ऐसी सामग्री परिवार के लिए आपको खरीदनी पड़ जाए या खुद से दिमाग में आ जाए जिसकी परिवार को एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आप ले लेंगे। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का जितना सम्मान करेंगे आपके जीवन और कैरियर दोनों के लिए उतना फायदेमंद होगा। 30 तारीख को आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मूव करने और चलाने की बहुत कोशिश में रहेंगे। एक तरह से कहें तो जद्दोजहद में रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं इसका पता आपको नहीं होगा, नहीं चल रही इसका पता भी आपको नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आप सिर्फ चाहते भर हैं कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले। आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे इस दिन और थोड़ा कैजुअल मोड में रहेंगे। तो वो कैजुअल मोड ही आपका दुश्मन है, बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक बार आपने अपने आप को उस कैजुअल मोड से निकाल लिया तो आप अच्छा ड्राइव कर पाएंगे। ड्राइव मतलब कार चलाना नहीं यहाँ पर है, ड्राइव मतलब दिन को ड्राइव कर पाएंगे। 1 अक्टूबर के दिन आप संयमी और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे। मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और लोगों से आपकी मित्रता इत्यादि बढ़ने के संकेत हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि बहुत परिपक्व नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद उसमें वजन होगा और वो आपके काम आ सकते हैं। अपने मन के भावों को दूसरों को ना बताएं और दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें भी ना रखें। 2 अक्टूबर का जो दिन आपका है ये थोड़ा सा चैलेंजेस को सामने लेकर के आ रहा है। इस दिन आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका अगर आप सामना करने को एग्जैक्टली तैयार हो जाते हैं तो वे चुनौतियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, ये समझ लें। लेकिन अगर आप डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं तो वो चुनौतियां आप पर हावी हो जाएंगी। इस दिन आप अपने आप से खुद से समझौता ना करें। अगर ज़रूरत पड़े तो खुद के साथ थोड़ी सख्ती करें और उस सख्ती का सही तरीके से उपयोग करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो वृश्चिक राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। तो धनु राशि 26 सितंबर का जो दिन आपके लिए है ये बैलेंस बनाने वाला दिन है। इसको इस तरह से समझें कि अगर आपने बैलेंस बना लिया तो बैलेंस नॉर्मली 2 चीज़ों पर बनता है, तो वो दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। लेकिन अगर आप बैलेंस को नहीं बना पाए, एक चीज़ को एबनॉर्मल छोड़ दिया, तो वो एक चीज़ आपकी दूसरी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय करेगी, खराब करेगी। अब बैलेंस रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली में हो, जो भी हो, जहाँ पर भी आपको बैलेंस लगता है कि इस वाले सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, भले आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधी क्यों ना हो। इसके ठीक विपरीत 27 तारीख बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको मिलेगी। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि आपके पास जो खुद के लिए प्लान्स हैं वो दूसरों से शेयर ना करें, बताने की जरूरत नहीं है। 28 सितंबर के दिन आप थोड़ी आक्रामक मुद्रा में तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने काम को लेकर के बड़े वफादार रहेंगे। इसकी वजह से किसी भी चीज़ को अगर आप हाथ में लेंगे तो उसमें सफल होने के चांसेस पूरे आ रहे हैं आपके लिए। ये जो दिन है 28 तारीख का, ये ऐसा रहेगा जब आप अपने प्रयासों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, कुछ ऐसे गोल्स अचीव कर पाएंगे जो पिछले लंबे टाइम से आपके लिए पेंडिंग थे। इन चीज़ों के अलावा आप पैसों के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति भी रहेंगे। अब बात करते हैं 29 की। यहाँ से आएगा कार्ड। 29 को आप सफलता अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग मामलों में। जैसे किसी मामले में आपका पहले कुछ डर था और उस डर की वजह से आप कदम पीछे हटा रहे थे, तो अचानक से 29 को देखेंगे कि आपके डर में कमी आ गई और जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब इस बिना डरे हुए मुझे अपने आप में आगे जाना चाहिए और अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारी चीज़ें जो अभी तक आपके पकड़ में नहीं थी, अचानक से ही आपकी पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। और जब वो आपकी पकड़ में आनी शुरू हो जाए तो आपको चाहिए कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना शुरू कर दें। 30 तारीख की बात करते हैं। द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, साथ ही साथ 2 लोगों के बीच के एक गैप को भी दिखाता है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों के बीच में छोटा सा गैप आ सकता है, लेकिन ये जो गैप है इसका मतलब सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन नहीं है। यहाँ बता दूं कि इस गैप की मीनिंग होगी थोड़ी सी एक शॉर्ट टर्म की गैपिंग, 1 दिन की, आधे दिन की गैपिंग,
और उस दरमियान आप या आपका पार्टनर दोनों में से एक बहुत ज़्यादा पैशनेट और परेशान हो सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान वैसे मैं बता दे रहा हूँ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड मोमेंट में आप दोनों का फिर से पुनर्मिलन जैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 तारीख की। अच्छा, साथ ही साथ ये जो 30 तारीख है ये व्यापार की दृष्टि से बढ़िया है, इकोनॉमी की दृष्टि से भी बढ़िया रहेगा। 1 अक्टूबर का जो दिन है नए काम को शुरू करने के लिए सुपर बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट है। इस दिन जो भी काम आप शुरू करेंगे सफलता उसमें बिल्कुल मिलेगी, बनेगी। ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी सीक्रेट, अब यहाँ पर दूसरी चीज आ रही, किसी भी सीक्रेट और किसी का भी सीक्रेट ओपन नहीं करना है। जो सीक्रेट आपके पास आ गया उसे बिल्कुल ऐसा समझिए कि कुएं में चला गया और मामला खत्म। इस चीज का और साथ ही ध्यान देना है कि फ्यूचर में आपके जो अपने प्लान्स हैं, जैसे आपने प्लान किया था ना कि मैं जॉब करूं, फिर मैं बिजनेस करूं, फिर मैं वो बिजनेस करूं, फिर ये करूं, फिर फला व्यक्ति बन जाऊं, तो उस तरह के जो आपके प्लान हैं मल्टी लेयर वाले, उन पर काम करने के लिए 1 तारीख सबसे सुटेबल दिन रहेगा। 2 अक्टूबर के दिन आप अपने परिवार या मित्रों के साथ काफी ज्यादा रोमांचकारी मुद्रा में होंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा। जीवन का आनंद लेना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने जीवन साथी या प्रेमिका के साथ भी आपके संबंध इस दिन प्रगाढ़ होने की पूरी संभावना है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं या अपनी प्रेमिका या प्रेमी के अतिरिक्त किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रखा है, या आप खुद किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी हो गए हैं, नहीं हुए हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें में से कोई भी चीज़ आप पर लागू होती है, आप थर्ड पार्टी हो गए हैं, या जैसा मैंने बताया ना, दूसरे के मतलब आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा किसी तीसरे को भी क्या कहते हैं उसको फंसा के रखा हुआ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया है, तो आपके लिए दिन मुसीबत कर सकता है। तो ये था आपके लिए राशिफल धनु राशि 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। अब लेते हैं 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न। 26 सितंबर का दिन आपके लिए मकर राशि खुद को ढालने का दिन होगा। खुद को और दिन दोनों को ढालने का काम। ढालना क्या होता है वो समझा दूं। जैसे वो लोहा होता है ना, उसको पिघलाते हैं, पिघला करके क्या करते हैं, एक शेप में ढाल देते हैं, तो लोहा उस शेप का बन जाता है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए जब कभी कभी वो आइसक्रीम की ट्रे में आप शरबत डाल देते हैं तो वो आइसक्रीम का शेप ले लेता है। तो ये हुआ ढालना। तो जिस तरह से आप दिन को ढालेंगे, सुबह ही सोच लें, रात में सोच लें कि मुझे 26 तारीख का दिन किस तरह का चाहिए, प्लान करेंगे जिस तरह, उस तरह ये होता चला जाएगा और सफलता भी मिलेगी आपको। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को स्वयं के ऊपर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास और जिसको क्या कहते हैं, फिर से आत्मविश्वास यानी कि अपने ऊपर विश्वास करना जितना ज़्यादा आपका रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन इस दिन ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी उधेड़-बुन में होंगे जहां आप अपने ऊपर विश्वास ना करके दूसरों पर विश्वास करेंगे और इसका खामियाजा भुगतेंगे। तो कोशिश करें कि खुद पर ही भरोसा करना हो। वैवाहिक दृष्टिकोण से ये दिन बुरा नहीं है, ठीक है। प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत गजब का नहीं है, मतलब बहुत ही नॉर्मल दिन है। केवल जॉब की दृष्टिकोण से ये दिन ठीक ठाक चल रहा है। तो अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 सितंबर का दिन आपके किसी कार्य को रोक सकता है, पॉज आ सकता है। अगर कोई कार्य चलते चलते रुक जाए या उसमें पॉज कंडीशन बन जाती है कि अभी ये काम आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पर कुछ समय वेट करना पड़ेगा, तो उस टाइम को एक्चुअली यूज़ करें चिंतन मनन करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चिंतन मनन करेंगे उतना ज़्यादा आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे, और ये दिन उसी लिए आ रहा है ताकि आप चिंतन करें। 29 को कैजुअल मोड में जाना नुकसानदेह हो सकता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप कुछ निगेटिव इमेजिनेशन करते हैं तो वो इमेजिनेशंस भी आपकी ट्रू हो सकते हैं, निगेटिव वाली। अच्छा, यहाँ मैं बताऊं कि पॉजिटिव और निगेटिव में एक चीज़ है जो मुझे कहना है, मैं कभी इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊंगा। पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशंस, इस तरह का एक वीडियो मेरा जो दूसरा चैनल है ना, मैं उस पर आऊँगा लेकर के। जैसे अभी उस पर मैंने कुछ वीडियो डाले हैं। तो नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होती हैं बजाय पॉजिटिव के, तो इसलिए नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड से थोड़ा हटाने का प्रयास करना चाहिए, मतलब वो ना आए, ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 सितंबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में विन विन कंडीशन को दिखाता है, यानी जीत को दर्शाता है, लेकिन ये जीत आगे नहीं जा रही।
वो इसलिए क्योंकि वर्तमान में तो जीत गए लेकिन दूरदर्शिता के अभाव के कारण उस चीज की प्लानिंग नहीं कर पाए। तो अभी भी समय है, प्लानिंग अच्छी कर लें। इन चीजों के अलावा आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, व्यापारिक मामलों में तेजी आ सकती है और जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से मधुर होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर का जो दिन है ये सेल्फ एनलाइटमेंट का दिन है, क्या कहते हैं, आत्म चेतना का दिन है। ठीक है, तो अपनी आत्म चेतना को थोड़ा जगाने का काम करना है। वैसे इस दिन थोड़ा सा इंट्रोवर्टनेस रहेगी आपके अंदर, आप कम बोलेंगे, मन उदास रहेगा। उस उदासी वगैरह के बावजूद ये दिन आपके पूरी तरह फेवर में जा रहा है और आपको चाहिए कि इस दिन को आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने में लगाएं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से रिलेशन में क्या हो रहा है, सब कुछ A to Z सोचिए और आपको इसका सोल्यूशन भी खुद से ही मिल जाएगा। 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर प्रेमियों के लिए। अब यहाँ जब मैंने प्रेमियों कहा तो इसमें अनमैरिड और मैरिड दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी इन्वॉल्व हो गए हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैं आपको एक मामला बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 चीजें होती हैं। पहला, अच्छा मैं दूसरे वाले को पहला कह के बोलता हूँ। पहला, पत्नी से या पति से प्यार खत्म, बाहर किसी और से प्यार हो गया, एक सिचुएशन ये है। दूसरा, अपने वाले से तो बेतहाशा प्यार है लेकिन वो बाहर वाला भी चाहिए या बाहर वाली भी चाहिए। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में, ये दोनों सिचुएशंस भी एक तरह से समझे तो प्यार की सिचुएशन है। तो प्यार से जुड़े हर मामले में आपको सफलता दिलाता है 2 तारीख। 2 तारीख को आप अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, परेशान है, पिछले काफ़ी समय से आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे उपाय किए, सब ध्वस्त हो गए, तो 2 अक्टूबर के दिन अपने जीवन साथी का या अपने प्रेमी प्रेमिका का किसी का भी हाथ पकड़िए, थोड़ी देर उसका हाथ अपने हाथ में लिए रहिए और फील करिएगा कि उसका हाथ हाथ में लेने की वजह से यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज ने आपको टारगेट किया और एनर्जीज पॉजिटिव वाली आपके पास आ रही हैं। इसमें आपके स्पाउस का, आपके प्रेमी या प्रेमिका का कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है, बस उन्होंने एक छोटे से एनर्जी सोर्स को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प कर दी है। और वो एनर्जी सोर्स अट्रैक्ट करने के लिए 2 अक्टूबर सबसे बढ़िया दिन रहेगा। एक बार वो एनर्जी सोर्स अट्रैक्ट हो गई, कुछ नहीं करना, बस ऐसे हाथ को पकड़ना है और आंखें बंद करके उनको बता दीजिए, चाहे कि मेरा वीडियो दिखा दें अगर ज़रूरत समझे तो, इस वाले टाइमलाइन को ध्यान दे दें। हाथ को पकड़ना है और हाथ पकड़ करके आंखें बंद करके, सिर्फ आपको, जिसका हाथ पकड़ा है वो आंखें खोली रखें, जिसने पकड़ा वो बंद करें। तो आप अपने बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के कर सकते या कर सकती हैं। हाथ पकड़ के आपको सिर्फ इतना फील करना है कि अब यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे पास आ रही है और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारी चीज़ें पॉजिटिवली मूव होनी शुरू हो जाएंगी। आपको 2 से 5 मिनट तक ये फील करना है और उसके बाद उनका हाथ छोड़ देना है। उनका हाथ पकड़ने से एक एनर्जी वाइब्रेशन अलग तरह की बननी शुरू होगी और वो वाइब्रेशन उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेगी। तो मकर राशि, ये था आपके लिए आज का राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये अपने आप को किसी भी समस्या में अगर आप हैं तो उससे बाहर निकालने का दिन है। देखिए, समस्याएं जीवन में 2 प्रकार की होती हैं, एक बिन बुलाई मेहमान, एक बुलाई मेहमान। बिन बुलाई उसको कहते हैं जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है और सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो गई, लोग आपके खिलाफ हो गए, ये है बिन बुलाया। बुलाया हुआ वो होता है जहां हर सिचुएशन को जानते हुए आपने अपने अगेंस्ट करके रखा है। दोनों ही सिचुएशन से निकलने का मौका आपको 26 तारीख को मिल सकता है। मीन्स आपको रास्ता दिख सकता है, चाबी मिल सकती है। अब चाबी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाबी कैसे खोजते हैं? आंखें खुली रख के खोजते हैं ना, आंखें बंद करके थोड़ी खोजते हैं, अरे चाबी कहाँ है, नहीं मिलेगी। तो बस अवेयर होना है कि मेरी किस प्रॉब्लम से मैं निकलना चाहती हूँ। अब किस का मतलब हो सकता है KISS नहीं है, वो हिंदी वाला केस है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, तो उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिससे आपको जल्दी निकलना है, उस प्रॉब्लम पर आप अवेयरनेस अपनी ले जाएं 26 तारीख को और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 26 तारीख को कोई नया काम नहीं शुरू करना है, ठीक है। अपनी फीलिंग किसी को बतानी नहीं है। अगर आप
अपने जीवन साथी से कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहती या नहीं शेयर करना चाहते, तो आपको ये लगने नहीं देना है कि आप कुछ छिपा रहे हैं ना। ऐसी मतलब क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी ना करिएगा, करे बस वो वाला मामला, अरे छोड़ो उसको मत सुन लो, वो वाला मामला बोलना ही नहीं है ना, फिर वो लाइन ही काट दीजिए। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। 27 तारीख दूसरों पर भरोसा नहीं करने का दिन है। लोग आपको चीट कर सकते हैं। चीटिंग अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से हो सकती है। फिजिकल चीटिंग से लेकर के इकोनॉमिकल और इमोशनल चीटिंग तक का मामला हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि के लड़के लड़कियां स्पेशली सावधान रहें। हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई आपको चीट कर जाए या आपका मिसयूज कर जाए, तो इस चीज़ की संभावना भी है। अब बात करते हैं मैरिड कपल की। मैरिड कपल के लिए ये दिन ऐसा होगा जब आप सिंपल मंत्र का फॉलो करें। एक मंत्र बताता हूं, उसको फॉलो अगर आप करते हैं तो एक दिन ही फॉलो करना है, बहुत चीज़ें इजी हो जाएंगी मैरिड लाइफ में। वो है कि तू जो बोले सो हरि कथा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि आपने जो कहा वो सब सही है। आपके पति ने कहा कि सपोज जैसे ये पेन है, आपके हस्बैंड ने कहा कि ये पेन नहीं है, ये स्टील की रॉड है। आपके हाँ जी ये स्टील की रॉड है, बात खत्म, झगड़ा बंद। आपके हस्बैंड ने कहा ये पेन नहीं है, ये एक कटोरी है, इसमें खाना खाया जा सकता है। बोलिए हाँ इसमें कटोरी है, खाना खा सकते हैं। आपको क्या लेना देना बहस करके? ठीक है, बहसबाजी से दूर रहें। आपकी पत्नी जो बोलती है मान जाएं। आपकी पत्नी रोटी बनाती है और बोलती है लीजिए पूड़ियाँ खाइए, तो खा लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब आटे की बनी होती हैं, तो खुश रहिए। ठीक है, वैवाहिक जीवन में आनंद का अनुभव आ सकता है अगर आप हल्केपन से चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर आप भारीपन से मैनेज करेंगे तो क्लैशेस होंगे और ईगो क्लैशेस होंगे और झगड़ा होगा और बढ़िया वाला झगड़ा होगा। तो इसलिए तू जो बोले सो हरि कथा। हरि कथा मतलब भगवान की कहानी। जो कह रहे हो सब भगवान की कहानी है। हाथ जोड़कर हम तुझे सुनते जा रहे हैं। हरि 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 हरि। अगला 28 तारीख। 28 तारीख को आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत निखर कर सामने आ सकता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाने की कोशिश ना करें। कभी कभी ऐसा करते हैं कुंभ राशि वाले, पीछे हट जाते हैं। कुंभ राशि वाले क्या करते हैं कि सिचुएशन में सामने लाइमलाइट में आना चाहते तो हैं, लेकिन एक हिचक के साथ में। तो वो हिचक अगर आप हटाते हैं तो लाइमलाइट में आएंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी। जिस काम को आप साधना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं, उस काम में आपको 100% श्योरिटी के साथ सफलता मिल जाएगी। 29 सितंबर आपके लिए इकोनॉमिकल सेक्टर्स में अच्छे खबर लेकर कोई आएगा, यानी कि आर्थिक मामलों में सही दिन रहेगा। आर्थिक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे और इकोनॉमिकल लॉसेस आपको कम से कम होंगे। व्यापार के मामले में या जॉब के मामले में जो कदम आप उठाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर आप कोई ऐसा अपना काम करते हैं जिसे आप व्यापार या जॉब की श्रेणी में नहीं रख सकते, वो आपका कोई ऐसा सिंपल वर्क है, जैसे मान लें आप कोई क्लिनिक चलाते हैं, कहीं प्रैक्टिस करते हैं, वॉटएवर जो होते हैं ना, जिसको आप बिजनेस नहीं मानते, जिसको जॉब भी नहीं मानते, बट उससे पैसा आ रहा होता है, उसमें भी आपके द्वारा सोचे गए प्लान सही होंगे। 30 तारीख, धन को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। आपका धन ऐसे लोगों के हाथ में जा सकता है जो पात्र नहीं है, यानी कि जिनको नहीं देना चाहिए। इस दिन आपका माइंड, आपका दिल बड़ा सॉफ्ट रहेगा और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप अपने बारे में निगेटिव अप्रोच भी ले सकते हैं, तो उस निगेटिव अप्रोच से आपको बचना होगा। अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है आपको अपनी कोई चीज़ अच्छी ना लगे और आप अपने बारे में थोड़ा निगेटिव हो जाए, तो इसलिए उस निगेटिविटी से बचिए। इस दिन धन को लेकर छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या एक दिन की होगी, हाँ एक दिन की होगी, और उस एक दिन में वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या 1 तारीख को कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। 1 अक्टूबर का जो दिन है, ये दूसरे लोगों से अपने आप को रक्षात्मक मुद्रा में रखने का दिन है। आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, आपको काफ़ी एग्रेसिव किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, आपका मिसयूज किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि अपने आप में बने रहिए। भाई हम तो जैसे हैं वैसे हैं और हम नहीं बदलना अपने आप को। सिंपल, हमें बदलना ही नहीं है। अब कोई इन्फ्लुएंस करे, ताने मारे, फ़र्क नहीं पड़ता। तानों से यहाँ पर ये भी चीज़ें आ रही हैं कि अगर कोई आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं, तो निगेटिव बातें, जैसे कोई आपको ताने मारता है, कोई आपके बारे में निगेटिवली बात करे जा रहा है, करे जा रहे हैं,
तो आप क्या कहेंगे? मान लें आप कहीं बैठे हैं, फैमिली में होता है ना, जैसे बैठे हैं और फैमिली का एक मेंबर आपके बारे में हम लगातार उल्टी सीधी नकारात्मक बातें कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, उसकी ओर देखिए और बताइए कि माय फैन, मेरे फैन। वो तुम्हारे फैन? बोलो हाँ मेरे फैन। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में इतनी बातें, गजब, मुझे तो मजा आ गया। 4-6 और बोलना, एम्बैरेस हो जाएगा पर्सन। कूल रहें, पॉजिटिव लें। वो नेगेटिव कर रहे हैं तो आप नेगेटिव ना हो जाएं, ठीक है। 2 तारीख को आप परिवार के प्रति काफी ज्यादा झुकाव रखेंगे और परिवार की ओर आपका जो झुकाव होगा उसकी परिवार में सराहना होगी। फैमिली को लेकर के जितना ज्यादा चलेंगे 2 तारीख को उतना खुश रहेंगे। 2 तारीख वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, गांधी जी का जन्म दिवस होता है, तो उस दिन छुट्टी की जाती है, पता नहीं क्यों। तो इस छुट्टी को एंजॉय करें, फैमिली के साथ रहें और परिवार को लेकर के जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या परिवार में चीजों को जितना एंजॉय करने की कोशिश करेंगे उतना खुश रहेंगे आप। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन का। मीन राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है, संयम रखने का दिन है। हलचल बहुत होगी इस दिन, हलचल, वोलाटाइलनेस, अप्स डाउन्स, लोगों का मूड स्विंग, आपके कलीग्स का मूड स्विंग, खुद आपका मूड स्विंग काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपको इन हलचलों से अपने आप को न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश करनी होगी। प्लान करें, हो सके तो नकली करें, झूठ करें, झूठी मुट्ठी में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हम गुस्सा हैं आपसे, तो ऐसे झूठ मूठ में कूल दिखने की कोशिश करें। चीजें आपके अगेंस्ट हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं, वट एवर जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि उसको आप बदल तो सकते नहीं ना किसी का माइंड। कूल दिखने की कोशिश करें। जितना कूल बने रहेंगे, जितना न्यूट्रल रहेंगे, उतना जल्दी चीजों को टैकल करके हैंडल कर पाएंगे। 27 सितंबर के दिन आप देखिए होगा क्या, पहले वो बताता हूं, फिर क्या करना है वो बताता हूं। होगा ये कि आप अपने आप में एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन महसूस करेंगे जिसकी वजह से कुछ ऐसा पाने की लालसा मन में जगेगी जो मुश्किल भी है और जिसको नहीं पाया जाए तो भी काम चल जाएगा। करना क्या है, उस ओर जा तो सकते हैं, लेकिन जो आपने जीवन में अचीव किया है उसको प्राउडली फील करके जाइए। इग्नोर करके नहीं कि अरे यार ये चीज़ें तो बस ऐसे छोटी मोटी हैं और मैंने तो अभी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, तो यार इनकी तो वैल्यू नहीं है, वो बड़ा वाला अचीव करते। वो बड़ा वाला नहीं अचीव होगा। क्यों? क्योंकि आपने छोटे की डिसरिस्पेक्ट करी। उन छोटी चीज़ों को आपको मिलाने के लिए, उन छोटी चीज़ों में सफलता दिलाने के लिए आपको नहीं पता यूनिवर्सल एनर्जीज ने कितना काम किया है। और अगर आपने ये तो कुछ भी नहीं है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करी, तो यूनिवर्सल एनर्जीज में एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन होगी, वो नेगेटिव वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हुए आपके उस नए काम को हार्म करेगी और सक्सेस नहीं होने देगी। तो इसलिए इस चीज को सही करें। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 सितंबर का जो दिन है, काफी ज्यादा ऊर्जावान आप रहेंगे। इस ऊर्जा का अगर आप सही तरीके से उपयोग कर पाएं तो अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। सिचुएशन कितनी भी आपके फेवर में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। 28 तारीख को व्यापारिक मामलों में कड़े निर्णय लेने के लिए सही दिन रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपका जो ये 28 तारीख है, ये फेवर में तो रहेगा, लेकिन आपका पैशन ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से झगड़े भी हो सकते हैं। 29 सितंबर परिवर्तनकारी दिन होगा। एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपको पसंद आए, लेकिन उस बदलाव के बाद आपके जीवन की कई चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी। तो इन चीजों से थोड़ा सावधान भी रहना है और थोड़ा एक्सेप्टेंस की मुद्रा को बनाए रखना है, बिकॉज ये सारे चेंजेस आपके फायदे के लिए होते हैं। इस दिन आप अपने आप में एक ऐसा तेज, ऐसा ओज भी महसूस कर सकते हैं जो आपके लिए एक प्राउडली मोमेंट बनाता है। आपको खुद पर, अपने अभी तक के काम पर गर्व होगा, तो उस गर्व को साथ रखें। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 सितंबर का दिन जो है, ये पहली चीज तो धन के मामले में, व्यापार के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता दिखाता है। दूसरा, यहां ये भी बताता है कि चीजों को सही ढंग से मैनेज अभी भी आप नहीं कर रहे हैं और अभी भी बड़ी गुंजाइश बाकी है। तो सोच विचार करें, चिंतन करें कि इन चीजों को कैसे ढंग से मैनेज किया जाए। आप किसी की देखा देखी नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का एक स्टाइल बनाना होगा। तो इसलिए थोड़ा इन चीजों पर काम करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपके लिए
ऐसा दिन होगा जब आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। आप समझदार व्यक्ति की तरह बातें भी करेंगे, समझदार व्यक्ति की तरह बिहेव भी करेंगे। आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है इस दिन वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहेगा। लेकिन इस सोफिस्टिकेशन के बावजूद आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके पैर अभी भी ज़मीन पर हैं और आप भी दूसरे लोगों की तरह ही आम इंसान हैं। अब जब आप दूसरों की तरह आम इंसान हैं तो उन्हें भी थोड़ी लिवरेज दीजिए और अपने लिए भी थोड़ी लिवरेज को बचा कर रखिए। लिवरेज का मतलब थोड़ी लिक्विडिटी, फिर इंग्लिश हो गया। लिवरेज का मतलब होता है थोड़ा सा सहयोग करिए। मान लीजिए उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आपको पता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। कोई बात नहीं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। इस तरह की सोच रखनी है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको एक चैलेंज देगा, जब आपको 2 में से एक डिसीजन को लेना ही पड़ जाएगा। दोनों में से एक किसको लें, उसके लिए सत्य की ओर जाइए, असत्य की ओर मत जाइए। दिल की सुनिए, दिमाग की कैलकुलेशन पे मत जाइए। तुरंत के फायदे को मत देखिए, जो सही है उस डिसीजन को आपको हाथ में लेना है। तुरंत के फायदे से आपको हटना है, सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरा, अपने चारों तरफ आपने एक छोटा सा शेल सा बना रखा है, इर्द गिर्द अपने आप को उस शेल से बाहर निकालना है। यानी कि जो क्राइटेरियाज आपने अपने लिए फिट कर रखी हैं या फिक्स कर रखी हैं कि इस दायरे में ही आप अपना काम करेंगे, उस दायरे से आपको बाहर निकलना है ताकि आप अपने जीवन को सही ढंग से, बेटर ढंग से मूव कर सकें। तो ये था राशिफल मीन राशि यानी पाइसिस का 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।